तो फ्रेंड्स सभी को पता है कि बिहार की सबसे बड़ी इंटर स्तरीय भर्ती बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी जैसे ज़बरदस्त पद हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे ज़रूर हो। और ऐसे में फ्रेंड्स आप एक बेहतरीन पुस्तक की तलाश में होंगे, जो कि फ्रेंड्स लॉन्च कर दी गई है चक्षु प्रकाशन के द्वारा। और इस पुस्तक को फ्रेंड्स 100% जो कि सिलेबस है उसके आधारित बनाया गया है। और इस पुस्तक में फ्रेंड्स आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं व्याख्या सहित, 2000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं व्याख्या सहित, 3 सॉल्व पेपर मिल जाता है और सारे के सारे 100% जो है आपका सिलेबस बेस्ड होता है। अगर फ्रेंड्स आप अपना तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, घर बैठे पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, या फिर अपने किसी भी नज़दीकी दुकान से जाके आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। तो देर मत करिए फ्रेंड्स, ज़रूर तैयारी करिए, ज़बरदस्त तैयारी करिए और सफल होइए। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमारे फॉर्म में कुछ गलती हो गया है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या सुधारने के लिए एडिट ऑप्शन आएगा या फिर कोई और दूसरा तरीका है जिससे हम सुधार पाएँ, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं कि अगर आपकी गलती हो गई है तो आप कैसे सुधार सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की क्या ऑप्शन आएगा एडिट का या नहीं आएगा, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप गलती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत गलती कौन सी चीज़ है जिसमें आप कर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोगों को नोटिफिकेशन देखना चाहिए अच्छे से कि क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो आप यहाँ पे गौर करिए फ्रेंड्स कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑनलाइन भरते समय अगर आप किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आयोग इसका जिम्मेवार नहीं होगा और वो आप अपनी जिम्मेवारी पे करेंगे। यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रविष्टि में किसी प्रकार की सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और चौथे पॉइंट में लिखा गया कि अभ्यर्थी अपने नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र के अंक के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर लिया है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है, अपने तरफ से इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा है कि अगर ऐसा कर भी देते हैं तो ये लोग एडिट का ऑप्शन अगर नहीं भी देते हैं तो ये अपने प्रति जिम्मेवार नहीं रहेंगे, कैंडिडेट को इसका भुगतान करना पड़ेगा। अभी है कि आपने गलती कर ली है और आप परेशान हैं, अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे तो डिपार्टमेंट पहले ही बोल रहा है बिहार एसएससी कि हम लोग ऐसा कोई दोबारा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं या फिर देने का कोई विचार नहीं रखते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए, और बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। कि सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपके नाम में गलती है, देखिए नेम में, डेट ऑफ बर्थ में या कैटेगरी में, ठीक है, इन तीनों में से किसी में भी गलती है आपका, गलती कैसे आप समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे वो बिहार एसएससी इंटरमीडिएट का फॉर्म भर रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे कि इंटर वाले में मार्कशीट में या जो हमारा सर्टिफिकेट है इंटरमीडिएट का उसमें जो हमारे नाम का स्पेलिंग है वो होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन वाला होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो मैट्रिक में जो है 10th क्लास में जो आपका नाम का स्पेलिंग है, कैटेगरी है, माता पिता का नाम में जो स्पेलिंग है वो 10th क्लास के अनुसार ही मैच कराया जाता है, ठीक है। तो आपके जो नेम में हो गया, डेट ऑफ बर्थ में हो गया, कैटेगरी में हो गया, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम में जो भी स्पेलिंग है वो 10th के अनुसार ही होना चाहिए, यानी 10वीं कक्षा में आपने जो भी स्पेलिंग लिखा है वही वैलिड रहेगा आपके आगे तक के लिए। अगर आप उसको सुधार करवाते हैं बोर्ड में जाके तब जाके ही वो सुधरेगा, नहीं तो आपके 10th क्लास में जो भी वहाँ पे ऐड हो गया है वही मान्य रहता है। तो अब देखिए, मान के चलते हैं कि आपने 10th क्लास के अनुसार नाम में गलती कर ली है और आप परेशान हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आप खाली परेशान है बेकार मतलब का। अगर आप नाम में गलती कर लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ में गलती कर लिए हैं या कैटेगरी में गलती कर लिए हैं, ये तीनों में से तो गलती होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालात में। अगर आपने कर लिया है तो आपको क्या करना है, आंख बंद करिए, इंतज़ार मत करिए, आपको दूसरा फॉर्म भर लेना है। हालांकि आप इसमें नीचे पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इनके नोटिफिकेशन में कि दूसरा आवेदन नहीं, विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दूसरा आवेदन का मतलब क्या होता है कि सेम नाम के साथ, सेम डेट ऑफ बर्थ या सेम कैटेगरी के साथ अगर आप आवेदन करते हैं दूसरा, तभी जाके वो दूसरा होगा। नहीं तो अगर आपने नाम में पहले ही गलती कर रखा है तो इसका मतलब ये तो हो गया नहीं। अगर मान के चलिए कि आपका नाम मोहन है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका नाम अगर आप मान के चलते हैं मोहन है और आपने मोहन के जगह पे मोहेन लिख दिया है, ठीक है, MOHEN कर दिया, तो अब आप तो ये हो ही नहीं, पहली बात है आप तो मोहन हो, लेकिन आपने तो मोहन लिख दिया है।
तो सिंपल सी बात है कि आप दूसरा फॉर्म भर सकते हो। इस कंडीशन में आपका डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा, चाहे वो नाम हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आपकी कैटेगरी हो। ऐसे में आपका वहाँ पे डुप्लीकेट नहीं रहेगा और वो नया आवेदन हो जाएगा। आपको उसमें करना क्या है, बस अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दूसरा यूज़ करना है, ठीक है। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी वो दूसरा यूज़ कर लीजिएगा, तो आप कर सकते हैं ये काम। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, कैटेगरी में भूल के भी कभी मिस्टेक मत करिएगा। कैटेगरी में अगर मिस्टेक है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो किसी हाल में आपको ज्वाइनिंग तक नहीं ले जा सकता है। बाय द वे, एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि नाम में आप कोर्ट से एफिडेविट करवा के ले जाके अपना काम करवा लेते हैं, जैसे कि माता पिता का नाम हो गया, इसमें कोर्ट से एफिडेविट बन जाता है, काम चल जाता है। लेकिन कैटेगरी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब कैटेगरी गलत भरोगे तो आपका रिजल्ट ही गलत आएगा। मान के चलिए कि अगर आप बीसी कैटेगरी के हैं, बैकवर्ड कास्ट के, और आपने ईबीसी डाल रखा है, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली है कि मार्क्स कम, थोड़ा सा कम ही नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आप दावा करोगे कि मेरा फॉर्म में गलती हो गया था किसी भी कारण से, तो मुझे यहाँ पे अनुमति दी जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। आपका रिजल्ट ही गड़बड़ है, आपको थोड़े से और ज़्यादा मार्क्स लाने चाहिए थे, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाता। ये आपको भूल के भी गलती नहीं करनी है। कैटेगरी में कर दिए हैं तो सिंपल सी बात है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में गलती है, दोबारा फॉर्म भर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इग्नोर किस में कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस में गलती है तो आप इसको, थोड़ा बहुत गलती है स्पेलिंग का, अब बिल्कुल एकदम से गलत है तो आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, सोच सकते हैं, या फिर मतलब एफिडेविट आपको बाद में लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मदर फादर नेम में थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग में आगे पीछे है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्पेलिंग में आगे पीछे है, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, या फिर परसेंटेज में थोड़ा सा इधर हो गया, तो आप बाद में उसके लिए डाल सकते हैं, क्योंकि इससे आपके रिजल्ट पे असर नहीं पड़ने वाला है, आपकी ज्वाइनिंग पे असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि आप यहाँ पे गलती कर देते हैं नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में, तो आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन होता है आधार के थ्रू, वो हो ही नहीं पाएगा। जब आप उसमें स्पेलिंग डालेंगे वेरिफिकेशन में आपके नाम के अनुसार, तो वो पहले ही बोलेगा कि डेटा नॉट मैच, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है किसी भी हाल में। और ये चीज़ जो आप याद रखिएगा कि नाम में, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी को अगर आप गलती कर लिए, दोबारा फॉर्म भर ही लीजिएगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है, ठीक है। तो अभी इसमें स्पष्ट तो ये लिखा है कि किसी प्रकार से कोई दोबारा से विचार नहीं किया जाएगा आवेदन ओपन करने के लिए। लेकिन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से एडिट का ऑप्शन आए, किसी को लगता है कि नहीं भैया मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं दोबारा फॉर्म नहीं भरूंगा, तो आप लोग को मैक्सिमम अपना एक ग्रुप बना लेना चाहिए, और ग्रुप के हिसाब से जो बिहार एसएससी का ईमेल आईडी है उस पर आपको ईमेल करना चाहिए। लगातार कम से कम 1000, 2000, 5000 से ज़्यादा ईमेल होगा, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट ज़रूर विचार करेगा कि हाँ, एक मौका हमें देना चाहिए यहाँ पे एडिट करने के लिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। वैसे तो अगर इस नोटिफिकेशन की माने तो इन लोगों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया हुआ है कि आप अपना पूरा संतुष्ट होकर ही फॉर्म भरें, गलती ना करें, और गलती करते हैं तो इसका जिम्मेवार वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ की गलती आपकी चल सकती है और कहाँ की गलती बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।